अब ये सब चीज़ें हाइंडसाइट में अच्छी लगती हैं, लेकिन हमने जो 3-4 थीम्स पकड़ी थी, वो सारी की सारी थीम्स ने इस महीने की शुरुआत में जो हमने थीम पकड़ी थी महाराष्ट्र इलेक्शन के, वहाँ से लेके सारी थीम्स में देखिए, हमें सबसे बड़ी थीम क्या थी? केपेक्स पे खर्चा, सरकारी केपेक्स पे खर्चा बढ़ने के चांसेस आएंगे। उसके बाद हमें ताबड़तोड़ ऑर्डर अपडेट्स देखे, चाहे वो रेलवे हो चाहे डिफेंस हो, सबसे बड़ी थीम हमारी वही थी। और उसके बाद केपेक्स, और केपेक्स में शानदार तेजी आई। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग ईएमएस आपने मेंशन करा था, बिल्कुल उस पर भी मैं आ रहा था। तो डिफेंस और रेलवे देखिए किस तरीके के मूव्स आए हैं, 10 से 20%। और मैं तो खैर ज़्यादातर एफ एंड स्टॉक्स पर फोकस करता हूँ, बाकी नॉन एफ एंड स्टॉक्स, वो शिप बिल्डिंग स्टॉक्स, उनमें भी रैली आई, लेकिन वो हैल बीएल वगैरह इन पर फोकस किया, 10 से 20% वो सारे स्टॉक्स भागे। सबसे पसंदीदा हमारा शेयर क्या था? डिक्सन टेक। एक बात हुई थी कि जो सबसे ज़्यादा अनकंफर्टेबल ट्रेड है, सबसे ज़्यादा पैसा मार्केट उसी में बना के देता है। ये तो खैर डिक्सन का कल का चार्ट है, इसका 1 महीने का चार्ट लेकर आइए। इस महीने में डिक्सन 25% चला है, एक्चुअली 27%। ये मतलब इस तरीके के मूव्स रहे हैं, अगर आपने वो उस मार्केट के मैक्रो मूव को पकड़ लिया। और मैं इसलिए बार बार लोगों को कहता हूँ, किसी भी इवेंट में, बड़ा इवेंट हो, स्पेशली मैक्रो इवेंट हो, कभी प्रीएम्प्ट मत करिए उस इवेंट को। प्रीएम्प्ट करने से ये हो सकता है कि आपको उस दिन की ट्रेड मिस हो जाए, आपको लगे काश मैंने किया होता तो मैं गैप अप या गैप डाउन मिस होगा आपका। लेकिन मैक्रो इवेंट में अगर आप इवेंट के बाद, गैप अप के बाद, फॉर एग्जांपल अगर आपने डिक्सन उस दिन गैप अप के बाद भी लिया होता, तो आज आप 25% के गेन पे बैठे होते। तो ये एक फ़ायदा होता है किसी भी इवेंट में प्रीएम्प्ट ना करके जाने का, उसको समझ के उसके बाद ट्रेड लेने का। सबसे बड़ी थीम ये थी। एक और थीम जो इस मार्केट में शानदार रही है वो है जो एफ&ओ में नए शेयर आए हैं वो, प्लस जो न्यू एज शेयर्स जहाँ पर शानदार मूव्स आने शुरू हुए हैं। मैं 2-3 एग्जांपल दे रहा हूँ। स्विगी 27% दौड़ा है, अगेन एक ऐसा स्टॉक जो हमारा बहुत फेवरेट रहा है। आईपीओ के टाइम पे बात हुई थी कि ये बहुत नो ब्रेनर आईपीओ था बाय करने के लिए। पेटीएम देख लीजिए आप, 12%, कल पेटीएम ने ऑलमोस्ट 52 वीक हाई पर क्लोज दिया, यहाँ पर अच्छे मूव्स आए हैं। और एक और थीम जो हमने बैक की थी वो थी मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट। मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट, वो भी आप देखिए, चाहे ओबेरॉय हो, चाहे लोधा हो, चाहे गोदरेज प्रॉपर्टीज़ हो, इनमें सब में शानदार मूव्स आए। और ये सारे के सारे मूव्स स्क्रीन पर इलेक्शन वर्डिक्ट आने के बाद आए। ऐसा नहीं है कि पहले से आए थे, उसके बाद आए। मेरा ये मानना है कि ये थीम्स आगे भी आउट परफॉर्म करेंगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप सुबह सुबह और इसको चेस करें, लेकिन इनमें अब आपको आगे कभी 1-2 दिन कभी डिप आएगी, है ना, मौके मिलेंगे, उसमें एंट्री करने की कोशिश करें। मेरा ये मानना है कि ये थीम जो है ना, ये एक्सपायरी तक चलने वाली है, और अभी एक्सपायरी में 2 हफ्ते बाकी हैं ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर आपको ये लंबी सीरीज़ है, सॉरी एक्सपायरी तो अगले वीक हो रही है, लेकिन फिर भी ये हफ्ता प्लस थर्सडे तक तो अच्छे आपको मूव्स मिलेंगे यहाँ पर इन थीम्स में। इन्हीं थीम्स में मौके ढूंढने की कोशिश करिए, और कोई थीम निकालने की ज़रूरत नहीं है। जो थीम काम कर रही है ना, उसी पर फोकस करिए तो बेटर रहेगा।